सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। और
और सारी दौलत देने को तैयार हूँ, तब भी वैद्यों ने हाथ उठा दिया। आज मान गया कि मौत मार ही देती है, मौत सारी संपत्ति छीन लेती है, तो मेरे हाथ निकालना ताकि लोग देख सके कि खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। जिंदगी में नंगा आता है, नंगा जाता है, बीच में बहुत दंगे कर जाता। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख ना पाई आंख ने गोड़ी। क्या देखता है आदमी? जिंदगी भर तमाम लोगों को देखता है, अपने आप को कभी नहीं देखता है। जो अपने आप को देख लेता वो परमात्मा बन जाता है। इसी जीवन में शुरुआत हो जाती है मोक्ष की। और कहते हैं जिस दिन सिकंदर तो मर गया, सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ बाहर निकालना, लेकिन संयोग की बात है उसी दिन लाओसे भी मर गया और उसी नदी से लाओसे की लाश भी जा रही थी, सिकंदर की लाश भी जा रही थी। कपोल कल्पना है, किसी ने कल्पना की कि सिकंदर ने कहा कि आज देख लिया मैं सिकंदर सम्राट होकर जा रहा हूं, तू फकीर होकर जा रहा है। फकीर ने कहा, लाओसे ने कहा कि मैं सम्राट था और सम्राट होकर मरूंगा, तू जीवन भर फकीर रहा, लूटता रहा, लोगों को खसोटता रहा, छीनता रहा। छीनता कौन है? भिखारी छीनता है। और तू मरते समय भी भीख मांग मांग कर मरा, मोहलत मांग मांग कर मरा, फिर भी अधूरा मरा। मैं जीते जी मरने को तैयार था कि मौत कल आती हो, आज आ जाए, क्या दिक्कत है? ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि व्यक्ति यही कहता है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। जिसका हिसाब किताब पक्का होता है, कोई इनकम टैक्स सेल टैक्स वाला जाए, वो कहता देख लो 1 नंबर का काम है। आप ध्यान रखना, वहां 2 नंबर 1 नंबर जो कर रहे हो कोई बात नहीं, आपको करना पड़ता है वहां, लेकिन कम से कम अपने आप से मत करना। आप लोग बार बार पढ़ते हो कि यह भव समुद्र अपार नौका, क्या ये भव समुद्र में ऐसा अपार है, इसमें मात्र भक्ति की वर नौका श्रेष्ठ नौका है। कब भक्ति में बैठोगे, कब भक्ति की नौका में सवार होगे? अभी तो हमें घर जैसे धर्मों में भी भेद कर रखे। आपका समाज शायद सौभाग्यशाली होगा कि आपके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। नमो आयरियाणम बोलना छोड़ दो, वरना सब आचार्यों के लिए मेरा नमस्कार है, सब साधुओं को नमस्कार है। मैं ये नहीं कहती कि आप कहते हैं हमारे ने तो एक गुरु बना रखे, बाप बनाओ तो भी चाचा भी बहुत बच्चों को प्यार करता है। अपने जीवन में पुण्य कमाना है तो पुण्य चाचा जी की तरह है और पाप फूफा जी की तरह है। समझ गए? फूफा जी या जीजा जी, क्योंकि जीजा जी आते हैं तो बहुत तैयारी करना पड़ती है, उन्हें लेने जाओ, खाना खिलाओ, फिर उनके लिए ठहरने का इंतजाम करो, फिर जाएं तो कुछ टीका और करो। और चाचा जी आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेकर आते हैं, घर का खाना खा के चले जाते हैं, 2-4 काम हो तो निपटा जाते हैं और जाते टाइम बच्चों को कुछ पैसे और देकर जाते हैं। तो अपने जीवन में पाप का साथ मत देना। पाप कोई क्रियाओं का नाम नहीं है। हम बोले हम एक कर लेते हैं, हम छान लेते हैं पानी, हम ये क्रियाएं मत छोड़ देना। क्रियाएं छोड़ दोगे तो तुम महापापी कहलाओगे, क्योंकि प्रमाद ही पाप है। लेकिन कम से कम अपने जीवन में जो कसायों का जो जहर घोला गया है उससे दूर रहो। अब मैं तो कहती हूँ कि परिवार में भी यदि 1 इंच जमीन भाई के पास चली जाए तो क्या तकरार करना, कम से कम भाई के दरवाजे तो खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। और एक इंच छोड़, मैं तो कहती हूँ 10 लाख भी ले जाए तो यदि पुण्य है तो मिट्टी छुओगे सोना हो जाएगा। क्योंकि पुण्य का संपत्ति कमाना, और पुण्य भी ये कह के मत कमाना कि भगवान से लोग कहते बेटा होगा तो छत्र चढ़ा देंगे, हमने कि बेटी होगी तो उतार के ले जाओगे क्या? लोग कहते दुकान चलेगी तो हम 500 रुपया डालेंगे, हमने कि दुकान नहीं चली तो ताला तोड़ के ले जाओगे। अरे भगवान से सब मत मांगना, भगवान से तो वही मांगना कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तुम्हारे चरणों में
संलीनता रखना, मेरा गुणानुराग रखना। परमात्मा को बहुत ज्यादा लोग विराजमान कर देते हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा होने से वंचित रह जाते हैं। ध्यान रखना, संसार कभी भी अलग से कोई समय नहीं आएगा जो तुम उतर के आओ और परमात्मा हाथ पकड़े और कहे चलो तुम। आज जितनी हमारी कसायों से निवृत्ति हो जाएगी, प्रसन्न रहो प्रत्येक क्षण। ध्यान रखना, प्रसन्न कहा मैंने, आमोद प्रमोद में जो आजकल के लोग आनंद मानते वो फूहड़पना है, वो व्यसनों की पराकाष्ठा है। आज जुआ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, क्या नहीं कर रहा आदमी। शिकार खेलना, घर घर ऑल आउट लग रहे हैं, शिकार नहीं है क्या। आज तो मुझे इतना दुख हुआ, एक परिवार में मैं ठहरी थी कोई महानगर में, वहाँ वो रॉकेट से क्या चल गया, मच्छर मारने का भूत था। हमने कि इन्हें कौन समझाए कि दुर्लभ है निगोष से थावर त्रसगत पानी। इस त्रस गति में 4 इंद्रिय जीवों का तुम घात कर रहे हो और ख्याल नहीं आ रहा। तुम जरा से सो जाओ, कुछ और भी इंतजाम कर सकते हो तुम, लेकिन नहीं, जीवों को मार के इतने जीवों को फिर भी कहते हो जैन है। अकेले लोटा भर पानी मत छानो, अपना दिल भी छानो। यदि आप कहते हो हम तो हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन सच बताना, कोई 2 कहे तो तुम ऐसी सुनाते हो कि कभी सुनी नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं जो तो को काटा बोए बाए बोए तू फूल, तो को फूल के फूले बाको है सूल। आज का आदमी कहता है जो मुंह को काटा बोए बाए बो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा, पड़े किसी से पाला। हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रहे। अरे कभी अपनी वाणी में ऐसी कर्कशता मत लाना जो कि समय निकल जाए लेकिन घाव नहीं निकले। अपनी बेटियों को कलह काढ़नी नहीं, मंगल कलश बनाकर भेजना। हम कब तक महावीर और आदिनाथ और आचार्यों की बात करते रहेंगे। पुनः हमारी संतानें यदि अरिहंत नहीं बन पाई इस जन्म में, तो संत निर्ग्रंथ बन जाए, और संतो निर्ग्रंथ नहीं बन पाए तो श्रीमंत और सदग्रस्त बन जाए। इतना ही बहुत है। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना। वैसे ही हम करोड़ों के लाखों में रह गए और उम्मीद नहीं है कि अब हम लाखों भी एक जगह खड़े हैं। हम सब बच्चों को एक ही बात सिखाएं, हम जैन हैं। मैं तो उस साइड रहती हूँ ज्यादा, दिल्ली हरियाणा पंजाब इस समय, तो मैं तो वहां कोई भी हो, श्वेतांबर दिगंबर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ये तो किसी भी रास्ते से कोई चल के जा रहा, हमें नहीं कोई वीर सा, हम सब में राजी हैं। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को काशी हैं। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। विचार करके देखना, जिससे हमारी दोस्ती होती है तो उसकी हंसी हमारे लिए मुस्कान का कारण बन जाती है, और जब दुश्मनी हो जाए तो उसकी मुस्कान हमारे लिए आरी का काम बन जाती है। जिससे प्रेम होता है उसके ऐब भी हमें हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी होती है उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। बस अपने नजर को बदल लेना, अपने मन को बहुत शुद्ध बना लेना, अपनी वाणी से जो निकले वो जिनवाणी हो जाए। आप कहोगे माता जी हम दिन भर थोड़ी जिनवाणी का पाठ कर सकते हैं। अरे कोई ग्राहक आए तो उससे प्यार से बोलो, यही तुम्हारी वाणी गरिमापूर्ण हो जाएगी। घर के लोग बड़े बुजुर्ग हैं, यदि उनने कुछ कह दिया तो सोचो उनका स्वास्थ्य खराब होगा, वो बूढ़े हैं, उनने इस घर में रुतबा देखा, वो उतना नहीं रहा तो उन्हें चिड़ छूटती होगी। क्योंकि आपको पता है 25 साल तक माँ बेटे को एक एक चीज सिखाती है, लेकिन पत्नी के आते ही वो 5 दिन में बेचारे की 25 साल की कमाई बेकार चली जाती है। तो उसको चिढ़ तो होगी, थोड़ी थोड़ी तो होगी कि मैंने इतने साल मेरे से बिना पूछे नहीं करता था, पत्नी से बिना पूछे नहीं करता। तो इसलिए कभी भी अपने परिवारों में अपनी बेटियों को ये मत कहना कि अपना ख्याल रखना।
अपनी बेटियों को सतियों जैसी शिक्षाएं देना। आरिकाओं के पास पढ़ाया था, हमारी शिक्षा अध्ययन किया था, वहां सदग्रस्त के उद्देश्य मिले थे। आप सब अपनी बेटियों को बहुत सुंदर संस्कार देकर भेजना, ताकि आने वाले समय में हमारे यहाँ फिर महापुरुष जैसे व्यक्तित्व हो सके। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में आज हमें फिर कब तक जयकारा लगाएंगे, कब तक कहेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हुए। इन मंदिरों को यदि 18,000 वर्ष तक चलाना है तो हमारी संतानों को बहुत प्रोत्साहन देना है। बहुत खुशी की बात है कि आपके यहाँ 24 ही बन गई है जो भी। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि पंच कल्याणक के साथ अपनी कल्याणक की शुरुआत कर देना, क्योंकि हम एक बीज हैं और परमात्मा एक वृक्ष हैं जो ऊंचाइयों को छू चुके हैं। हम भी उनका अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे। आज से अपनी कसायों को कम करेंगे। अपने घर में चाहे वाणी की, चाहे द्रव्य हिंसा हो, चाहे भाव हिंसा हो, चाहे द्रव्य चोरी हो, चाहे भाव चोरी हो, किसी प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। यही जीत होगी। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है, तो आपकी जितनी शेष जिंदगी है वही विशेष बने। मेरा यही सुभाषित आप लोगों को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निबोधिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।